नमस्कार, मैं हूं मनु राव और आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। उदयपुर में मुस्लिम समाज की सबसे प्रभावशाली संस्था अंजुमन तालीमुल इस्लाम कमेटी अब एक बार फिर से चुनावी मोड़ में है। आगामी 29 जून को संस्थान के 3 वर्षीय कार्यकाल के लिए मतदान होने जा रहा है और माहौल में सियासी गर्मी साफ महसूस की जा सकती है। 100 साल से तालीम और तहजीब की अलख जगाने वाली अंजुमन संस्थान अब केवल एक शैक्षणिक संगठन नहीं बल्कि मुस्लिम समाज की सामाजिक धार्मिक आवाज बन चुकी है। और यही वजह है कि इस बार का चुनाव केवल नेतृत्व का नहीं, समाज के भविष्य की दिशा तय करने वाला चुनाव बन चुका है। क्योंकि शुरुआत में संस्थान का जो मकसद था वह धीरे धीरे एकजुटता की कमी के चलते कम होता गया और 10वीं की परीक्षा सेंटर तक अंजुमन के हाथों से चला गया। आगामी 29 जून को अंजुमन तालीमुल इस्लाम के चुनाव होने जा रहे हैं। आखिर अंजुमन क्या है ये हम जानेंगे अंजुमन के पूर्व नायब सदर मुनव्वर अशरफ खान जी से। तो मुनव्वर अशरफ खान जी, आपका स्वागत है उदयपुर न्यूज चैनल में। तो उदयपुर न्यूज का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमें बुलाया है। उदयपुर में अंजुमन क्या अस्तित्व रखता है और अंजुमन की नींव किस बिनाव पे रखी गई, इसके लिए आप क्या कहेंगे? अंजुमन तालीमुल इस्लाम बहुत पुराना तालीम के संबंध में इदारा है। ये करीब 1902 से मतलब शुरू हुआ है और इसकी नींव मौलाना जहरुल हसन साहब उनके द्वारा रखी गई है। और यहाँ पर मतलब सब जितने भी मतलब उस समय के लोग थे तो यहीं पे मतलब अपने बच्चों को एडमिशन कराते थे और एक अच्छी मतलब तालीम दी जाती थी और आज तक वो 1902 के बाद आज तक चली आ रही है ये। तो अंजुमन तालीमुल इस्लाम में किस तरीके की शिक्षा दी जाती है? क्या सिर्फ दीनी दी जाती है या दुनियावी दोनों तालीम दी जाती है? अंजुमन तालीमुल इस्लाम में दीनी भी दी जाती है और दुनियावी भी तालीम दी जाती है। पूरा स्कूल था ये, है अभी भी स्कूल है ये, अभी भी 10वीं तक पूरा स्कूल है। पहले से इंग्लिश मीडियम स्कूल भी है अभी इसमें और अच्छे बच्चे आते हैं इसमें। तो अंजुमन तालीमुल इस्लाम का चुनाव एक आम चुनाव होना चाहिए, लेकिन इस बार इतनी उत्सुकता के साथ सभी इस चुनाव को क्यों देख रहे हैं? क्या वजह रही कि इतनी इंटरेस्ट लोगों का इसके अंदर आने लगा चुनाव के अंदर? अंजुमन तालीमुल इस्लाम मुसलमानों का एक इदारा है। यहाँ पर मुस्लिम समाज के सभी सामाजिक कल्याण और सभी बातें की जाती है और अच्छी तरह से मतलब एक मतलब मरकज़ है अंजुमन तालीमुल इस्लाम, उसको उस आधार से देखा जाता है। और यहाँ पर ये कहा जाता है कि अंजुमन मतलब मुसलमानों का अगर मतलब कोई भी एक मतलब प्लेटफॉर्म है तो वो अंजुमन है। क्या उसको उस नज़र से देखा जाए, इसलिए मतलब अभी युवाओं में, बुजुर्गों में, सभी में शुरू से अंजुमन के प्रति उत्साह देखा गया। पर इस बार बहुत ज़्यादा उत्साह हो रहा है जिसमें मतलब युवा लोग ज़्यादा है। लोग ज़्यादा है तो अंजुमन तालीमुल इस्लाम सिर्फ एक शिक्षा का मरकज़ नहीं बल्कि एक प्रशासनिक और सामाजिक न्याय दिलाने की एक पहल हो चुका है। मतलब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है अंजुमन तालीमुल इस्लाम जिसके बैनर तले पूरे एकत्रित हो सकते हैं। तो अंजुमन तालीमुल इस्लाम का जो इस बार चुनाव है वो चुनाव किस मकसद से लड़ा जा रहा है और क्या इसका मोटो रहने वाला है? क्या सिर्फ एजुकेशन ही रहने वाला है या इसके साथ साथ सामाजिक न्याय दिलाने पर भी इसका मोटो रहने वाला है? अंजुमन का मकसद वैसे तालीम से संबंधित ही है क्या, तो यह सबसे बड़ा अभी जो मकसद हम लेकर चल रहे हैं इस अंजुमन तालीमुल इस्लाम में जो लोग खड़े हो रहे हैं, उनका पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं, उनका यही मकसद है कि किस तरह से तालीम को बढ़ावा दिया जाए और तालीम को ही मतलब एक मतलब वो माना जाए, मुख्य धारा से जोड़ा जाए तालीम को ही। तालीम किस तरीके की तालीम? क्या कोई मेडिकल कॉलेज बनना चाहिए या दुनियावी और दीनी किस तरीके की तालीम के अंदर बढ़ावा देख रहे हैं? क्या आने वाले टाइम में क्या लोगों का एक विजन है इसको अंजुमन को लेकर, थोड़ा आप बता पाएं तो? दुनियावी तालीम का खास मकसद है अभी इस समय, क्योंकि ज़रूरत उसी की है जिसमें मतलब मेडिकल कॉलेज भी हो, इंजीनियरिंग कॉलेज भी हो, सरकारी नौकरियों में जो कोचिंग होती है वो कोचिंग भी कराई जाए और इसमें मतलब जितने भी मतलब दुनियावी तालीम है जिससे तरक्की कर सके वो मतलब उसका मतलब मकसद पूरा हो सके। ये जी शुक्रिया। तो हमारे साथ थे पूर्व नायब सदर जिन्होंने बताया कि दुनियावी और दीनी दोनों तालीमात के लिए अंजुमन तालीमुल इस्लाम जाना गया है और हमेशा से जाना रहेगा। लेकिन इस बार जिस तरह के प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतरे हैं उससे लग गया है कि अब कुछ नया होगा और बदलाव भी बड़ा होगा।
सदर पद यानी कि अध्यक्ष पद के लिए महमूद खान पिता फिरोज खान, जिनकी कांग्रेस पार्टी में अच्छी पकड़ रही है और शिक्षित व्यवसायी भी हैं। वहीं एक और मुख्तार अहमद कुरैशी पिता डॉक्टर हमीद कुरैशी हैं, जो कि अंजुमन के ठीक सामने रहते हैं। समाजसेवी होने के साथ ही इनकी सोच अंजुमन के विकास की हमेशा रही है। वहीं पूर्व सदर मोहम्मद खलील पिता सफात खान और तबरेज खान पिता नियाज मोहम्मद, जिन्होंने अंजुमन में पर्दे के पीछे से हमेशा सहयोग किया है। वहीं सेक्रेटरी यानी सचिव पद के लिए मोहम्मद फारूक, एडवोकेट मुस्तफा शेख, तौसीफ हुसैन, इंजीनियर उमर फारूक सभी एक से बढ़कर एक दावेदार मैदान में हैं। नायब सदर यानी उपाध्यक्ष पद के लिए फारूक कुरैशी, मोहम्मद इलियास, डॉक्टर सैयद खुर्शीद अहमद और ज्वाइंट सेक्रेटरी के लिए AR इजहार हुसैन, मोहम्मद इरफान, एडवोकेट नवेदुजमा और कैबिनेट सदस्य के लिए 19 सदस्यों ने दावेदारी की है, जिनमें से 11 सदस्यों को चुना जाएगा। अंजुमन तालीमुल इस्लाम एक नाम ही नहीं, एक शिक्षा का सबसे बड़ा इदारा है। हम आपको उदयपुर में जो चुनाव होने जा रहे हैं अंजुमन के, वो हमारे साथ है अमजद भाई, जिन्होंने मतलब इस पूरे चुनाव को प्रक्रिया को जो देखा है और इन्होंने जो चुनाव प्रक्रिया जो अपनाई है और अब जो इस पूरी प्रक्रिया को किस तरह से आगे ले जा रहे हैं और किस तरह से रहा है। मैं सबसे पहले तो आपको अमजद भाई उदयपुर न्यूज़ में आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया पिजन, आपने मुझे यहाँ बुलाकर जो मेरे को इज्जत अफजाई करी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप बताइए। अमजद भाई, मैं आपसे यही सवाल करना चाहूँगा कि जो ये पहले क्या होता था कि जैसे 100 जो सदस्य थे आपके, उस पे चुनाव होते थे, लेकिन इस बार ऐसी क्या आपने जो प्रक्रिया अपनाई है जिसमें 302 सदस्य हुए हैं, ठीक है, वो सदस्य आपने कहाँ से और किस तरह से मतलब लिए हैं? ये प्रक्रिया तो क्या एक्चुअली में जो हमारी कमेटी थी इससे पहले जो मुजीब सिद्दीक साहब सदर थे, उनके जनरल हाउस की जो मीटिंग हुई थी ना, उसमें जो निर्णय ले गए थे, तो हर मोहल्ले से इस बार उन्होंने जो मतदाताओं की संख्या बढ़ा दी गई है, मोहल्ले की जनसंख्या के अनुपात। तो उस हिसाब से क्या, पहले जो 125 सदस्य थे, अब वो बढ़ के ज़्यादा हो गए। हर मोहल्ले से अलग अलग अनुपात में उन्होंने बढ़ा के बढ़ाया। क्या मतलब किस तरह से सदस्य लिए गए, कितने सदस्य हैं अंदाज से अलग अलग, जो मोहल्ला बड़ा है तो वहाँ पे संख्या बढ़ा दी गई है। वहाँ के सदर सेक्रेटरी को हमने लेटर भेजे थे, उन्होंने अपने मोहल्ले से उन लेटर के हिसाब से जो अच्छे मतदाता पढ़े लिखे समझदार हैं उनको चुन के भेजने का निर्णय लिया है। तो अलग अलग मोहल्ले, जैसे खांजीपीर बड़ा मोहल्ला है तो वहाँ पे फॉर्म ज़्यादा भेजे गए, कुछ जहाँ पे 3 थे वहाँ 5 कर दिए, जहाँ 5 थे वहाँ 9 कर दिए, अलग अलग अनुपात से वो मतलब कुछ ना कुछ आपको पहले ऐसा लग गया कि भाई आने वाले जो चुनाव हैं जी, वो चुनाव बड़ी मतलब जो युवाओं में जो जिस तरह से देखा जा रहा था, मतलब एक तरह से चुनाव उस प्रक्रिया को अपनाना चाहिए, उस हिसाब से वो चले। बिल्कुल उसी हिसाब से चले। इस बार युवाओं में जोश है, लोग बाग अंजुमन में काम भी करना चाहते हैं शिक्षा के बारे में, जो शिक्षा का इदारा है वैसे तो, और उसी के तहत लोग बाग में उत्साह भी है और वो काम करना चाहते हैं, उसी हिसाब से इस तो जैसे अभी जो चुनाव है उनमें किस तरह के फॉर्म आए, कितने फॉर्म पहले आए, फिर उसके बाद फॉर्म उठे या नहीं उठे? करीब 302 फॉर्म आए हैं। सदर के पद पे करीब 5 फॉर्म आए थे, 1 विड्रॉ कर लिया गया था जी। तो अब सदर के पद पे है 4 फॉर्म जी। और नायब सदर पे 3 है, सेक्रेटरी पे 4 है और जॉइंट सेक्रेटरी पे 3 फॉर्म आ रहे हैं जी। और 20 फॉर्म गए थे काबीना मेंबर के, जिसमें 1 विड्रॉ किया गया और 19 जने स्टैंड है। मतलब 19 जने तो चुनाव में है। और ये काबीना के अच्छा काबीना के जो अब जो प्रक्रिया जो है चुनाव की, उसमें जैसे 4 सदस्य आप कह रहे हो भाई, नायब सदर के लिए 3 4 सदस्य आपका सदर के लिए हो गए, फिर नायब सदर हो गए, तो इनकी किस तरह की प्रक्रिया और जो मतलब जो 302 वोटर जो हैं वो किस तरह से चुनाव में जो वोट देने के किस तरह से वोट देंगे? 29 तारीख को राजाबाग अलीपुरे में हमने रखा है मतदान का, सुबह 8 से 1:30 बजे तक का टाइम है मतदान का और 2:30 बजे बाद हम इसकी गिनती करेंगे, तो 5-6 बजे तक जो भी इसकी गिनती पूरी होने के बाद हम इसका रिजल्ट आएगा। 302 ही मतदाता वहाँ पर आएंगे और अपना मत देंगे अपने हिसाब से, जिनको भी उनको देना है, उसके बाद वो गिनती शुरू हो जाएगी। तो जैसे जो लास्ट जो मतलब जो गिनती शुरू होगी वो मतलब कब तक? 2:30 बजे से 2:30 बजे से होगी, बिल्कुल। मतलब लास्ट अपन माने 1:30 बजे तक मतदान होगा, 1:30 बजे से, और 1:30 बजे के बाद हम उसको पेटी को बंद करके जो भी लंच होगा, लंच के बाद हम इसको पूरे गिनती शुरू करेंगे। इसमें और भी कुछ इस तरह की कोई नियम कायदे कानून कुछ रखे आपने? जो भी चुनावी प्रक्रिया है उसको पूरा निभाया जाएगा। और जो अपने मुस्लिम समाज जो कौम है उससे क्या अपील करना चाहेंगे, किस तरह से जो चुनाव में आपके सहयोगी बने? बिल्कुल मैं 302 ही मतदाता और जो सेक्रेटरी या सदर पद पर और हर पद पे जो खड़े हैं उम्मीदवार,
उनसे मेरी यही गुजारिश है कि वो शांतिपूर्वक इस मतदान को सफल बनाएं। ये जो प्रक्रिया है आज से मतलब हर साल इसी तरह से रहती है या फिर बिल्कुल। मतलब इसी साल सबसे नहीं। ज़्यादा मतलब जो युवाओं ने जो जोश दिखाया है हर साल प्रक्रिया तो यही रहती है, लेकिन इस बार काफ़ी उत्साह है, युवाओं में जोश ज़्यादा है। मतलब चुनाव कराने में आपको भी बिल्कुल। मज़ा आ रहा है उसमें? हाँ, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। ये थे हमारे साथ अमजद भाई जिन्होंने चुनाव प्रक्रिया पूरी तरह से जो बनाई है और इसी चुनाव प्रक्रिया से ये पूरी प्रक्रिया जो है चलती जाएगी और आप 29 तारीख को 29 जून को ये पूरी प्रक्रिया जो है उसका जो रिजल्ट आने वाला है वो आप देख सकेंगे। अब सबकी नजरें 29 जून पर टिकी है, जब 302 वोट तय करेंगे कि अंजुमन की कमान किसके हाथ में होगी। क्या विजेता तालीम के मिशन को आगे बढ़ा पाएंगे? क्या अगला नेतृत्व समाज की उम्मीदों पर खरा उतरेगा? सवाल कई हैं, जवाब वक्त देगा और वो वक्त अब दूर नहीं। 29 जून को मतदान के साथ ही तय हो जाएगा तालीम तहजीब के तख्त का नया चेहरा। नमस्कार।